नमस्ते साथियों। आज का वीडियो इस विषय पर है कि हमको मनुष्यों को मीट मांस अंडे या कह लीजिए नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। साथियों, वैसे पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि मानी गई है और मनुष्य योनि ये अंतिम योनि है। इसके पहले हम लोगों ने जाने कितने जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं। हो सकता है हम लोग कीड़े मकोड़े भी बने हों, हो सकता है कि हम लोग जानवर बने हों और उन सब योनियों को पार करते हुए अंत में हमें ये मनुष्य की योनि मिली है। और जब हमें मनुष्य की योनि मिली है तो क्या यह एक विषय बनता है, हमारे लिए सोचना बनता है, यह मेरे लिए सोचनीय है, विचारणीय है कि हमें मांस खाना चाहिए या साग सब्जियां खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर कुछ सोचने और कुछ करने की क्षमता होती है। तो निश्चित रूप से अगर भगवान ने हमको अपने इस अंतिम रचना में हमें बनाया है तो क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए, यह तो विचार अवश्य मन में आता होगा। तो साथियों, गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने अपने दूसरे और तीसरे अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले भी तुम जाने कितनी बार जन्म ले चुके हो और मरण को प्राप्त कर चुके हो। आत्मा अजर और अमर है, वो नहीं मरती। तो ऐसे में उस साक्ष्य को, उस प्रमाण को अगर हम माने तो निश्चित रूप से साथियों, हमारा जो शरीर है वह मांस खाने योग्य नहीं है। न ही हमारे शरीर के अंदर के पार्ट और न ही बाहर के पार्ट मांस खाने योग्य हैं। हमें कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे दांत, हमारी आंतें यह मांस खाने और पचाने के योग्य नहीं है। और हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क भी देते हैं जो उसको खाते पीते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा। उनसे एक सवाल है कि जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है उनको कम करने की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी ही है। जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, जनसंख्या तो इंसानों की भी बढ़ रही है, क्या उनको काट के खाना चाहिए। तो साथियों, इन सब तर्क वितर्क और कुतर्क में मत आइए और सीधी सी बात है, हमको नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। खाना तो दूर, छूना भी नहीं चाहिए। साथियों, हम लोग किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो उसके डेड बॉडी को अगर छू लेते हैं तो घर आके स्नान करते हैं, तभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारा हिंदू धर्म इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम कुछ भी करते हैं इस प्रकार का तो घर में स्नान करके ही प्रवेश करते हैं। और जब हम पूरी लाश को ही खा जा रहे हैं, साथियों, जहाँ वो कटता है आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। हम उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वे वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतना बदबू करता है, खूनों की धाराएं बहती हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर खाली एक शरीर मात्र नहीं है, यह परमात्मा का ही एक अंश है। हमारे शरीर में एक परमात्मा है, आत्मा है और परमात्मा। परमात्मा
जो हमारे चारों तरफ रहती है, आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर रहती है, और यह आत्मा उसी परमात्मा का ही एक छोटा सा रूप है। तो जब हम उस परमात्मा के पास जाते हैं, बड़े सात्विकता के साथ जाते हैं, और उसी का एक छोटा सा रूप भगवान ने हमारे अंदर डाल दिया है, जो अंदर ही है, तो जो भगवान हमारे एक अंदर है उसको हम क्या खिला रहे हैं, उसको हम क्या पिला रहे हैं। साथियों, आपका जीभ 4 से 7 इंच का होता है और 4 से 7 इंच तक ही उसका स्वाद रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि मांस को कच्चा खाइए तो शायद आप नहीं खा पाएंगे, अंडे को कच्चा खाइए आप नहीं खा पाएंगे। इसका आशय ये है कि आप उसको मसाले के दम पर, तेल के बल पर, मिर्च और मसाले के बल पर ही उसको अंदर तक ले जा पाते हैं। तो साथियों, अपने छोटे से स्वाद के लिए, पल भर के स्वाद के लिए किसी की जिंदगी को आप खा जाते हैं। आप इस बात को भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को आप अपने मुंह में ले रहे हैं उसमें मज्जा है, उसमें खून है, उसमें हड्डी है, और यह सब भक्षण करने के लिए हमारा शरीर बिल्कुल नहीं बना है। हमारा शरीर तो इतना पवित्र है कि इसमें बिल्कुल भी कचरा तक नहीं जाना चाहिए, एक अपवित्र एक कुछ चीज़ें भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम जितने ही पढ़ते लिखते जा रहे हैं, जितने साक्षर हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। साथियों, आज का हमारा शरीर कल का मेरा भविष्य हो सकता है। भगवान ने हमको, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमको मनुष्य का तन मिला है, और मनुष्य का तन पा करके अगर हम ऐसे कार्य करें, जब हमारे पास अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, बहुत सारे अनाज हैं, फल हैं, ये सब कुछ आपके पास हैं, तो हमको उसको खाने की क्या ज़रूरत। लोग यहाँ तक भी बोलते हैं खाने वाले कि उसमें विटामिन, मिनरल, जाने क्या क्या होता है। साथियों, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, अगर विटामिन और मिनरल, फाइबर, कैल्शियम सारा कुछ कचड़े में होगा तो क्या हमको कचड़ा खाना चाहिए? नहीं, ये जो कुछ होता है सारा कुछ हमारी सब्जियों में उपलब्ध है, लेकिन हमें एक बहाना चाहिए। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, एक विनती करेंगे कि उन बेजुबान जानवरों का कोई भी दोष नहीं है, हमको उनको खाना नहीं चाहिए, हमको उनको मारना नहीं चाहिए। जितना दोष मारने और काटने वाले का है, उससे थोड़ा सा भी कम दोष खाने वाले का नहीं है। आपका जन्म ये अंतिम जन्म नहीं है, इसके बाद भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, और आप उन पापों से बचिए। आप दया करिए, परोपकार करिए, पुण्य करिए, क्योंकि नीति शतकम में राजा भर्तृहरि ने कहा है कि जो हमारे पुण्य होते हैं वही हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने लिखा है, बने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये, महार्णवे पर्वतमस्तके वा, सुप्तं प्रमत्तं विस्मस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अर्थात साथियों, जो हमने पहले पुण्य किए होते हैं ना, वही विषम परिस्थितियों में, जब हम जंगलों में होते हैं, जब हम पर्वतों पे होते हैं, जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब हम दुश्मनों के बीच में होते हैं, जब हम पानी और जल के बीच में होते हैं, आग के बीच में होते हैं, तो यही हमारी रक्षा करते हैं, यही पुण्य हमारी रक्षा करते हैं। आप इस श्लोक के आशय को अगर समझ पाए हों तो आपसे एक मेरी व्यक्तिगत रूप से विनती है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में आज से ही वीडियो को देखने के बाद
सुनने के बाद अगर आज से ही वेजिटेरियन हो जाते हैं, नॉनवेज को छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1000 मुर्गा, 1000 बकरा और कम से कम हजारों लाखों मुर्गियों, अंडों में पलने वाले उन मुर्गियों की जान बचा पाएंगे और इसका पुण्य सीधा सीधा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों, टेस्ट पे मत जाइए। एक बार फिर मैं आपसे विनती करता हूँ, टेस्ट पे मत जाइए, स्वाद पे मत जाइए और उन विटामिन्स में मत जाइए, क्योंकि वही स्वाद, वही विटामिन्स हमारी सब्जियों में भी उपलब्ध है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद।